इस फार्म पर बहुत कम खर्चे में हो रहा है मुर्गियों और मछलियों का पालन। ऐसी अनोखी हरी काई की खेती हो रही है यहाँ पे, जिन्हें खा के दोनों हो रही है तगड़ी और अंडों की तो बारिश हो रही है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इस फार्म के ओनर से और जानते हैं आखिर ये कहानी क्या है। आज आपके फार्म पे आए हैं मेरठ, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे एरिया में आपने यहाँ पे कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज कर रखी है। थोड़ा सा पहले अपना परिचय दे दो जी। देखिए, मेरा नाम है कैप्टन TPS आहलूवालिया। मैं एक एक्स आर्मी से हूँ, कैप्टन हूँ और अफसर हूँ। जी और मैंने शॉर्ट सर्विस के थ्रू फौज ज्वाइन की थी। जी और 7-7.5 साल की सर्विस के बाद में मैंने फौज छोड़ कर अपना व्यवसाय की सोची। जी और उसके बाद अपना व्यवसाय करने मैं सिविल वर्ल्ड में आया। मतलब पहले आप जवान थे, अब किसान हैं, अब है मैं ना? किसान हो गया। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम चलेंगे, आपका फार्म देखेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पौंड है, पीछे जी आपने मुर्गियों का बना रखा है, और मुर्गियों को आप कुछ यूनिक चीज़ खिला भी रहे थे। थोड़ा सा चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? जी जी, जी। ज़रूर ज़रूर। तो जी कितना टाइम हो गया करते हुए इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को? देखिए, ये मेरा तीसरा साल है। जी और मैंने सन 2022 में जी। ये ज़मीन पट्टे पे या लीज़ पे, लॉन्ग लीज़ पर अच्छा अच्छा। ली थी। अच्छा, लीज पे है ये? जी हाँ। जी जी तकरीबन 6 एकड़ लैंड है ये, जी। जो 2-2 एकड़ के 3 भाग में तीन बटी पैच कर हुई रखे हैं, है। देख पा रहे हैं हम, है ना? तीन जी उसमें है, एक में हाँ। खेती हो रही है, एक में पौंड है और एक में आपका पोल्ट्री भी है ना? जी हाँ। जी। तो जी मैं देख रहा हूँ आपने बायोफ्लॉक भी कर रखा है, यहाँ बायोफ्लॉक के बड़े बड़े टैंक्स हैं। बायोफ्लॉक मतलब फिश फार्मिंग में तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है यहाँ पे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जी टैंक ज़रूर बायोफ्लॉक के हैं, जी। लेकिन इनका इस्तेमाल मैं अज़ोला की खेती करने में कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ओहो, इसमें अजोला लगा रखा है। जी हाँ। भाई वाह। तो अजोला की खेती मतलब आप अपना फीड खुद बना रहे हैं? फीड मैं खुद बना रहा हूँ, अपनी मछलियों के लिए भी जी। और साथ में अपनी मुर्गियों के लिए भी। अंकल जी थोड़ा सा, बहुत सारे लोग नहीं जानते क्या चीज़ है ये, थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है अजोला? अज़ोला, अंग्रेजी में इसको फर्न कहते हैं, और हिंदी में एक तरह की काई है ये, अच्छा, एल्गी। जो एल्गी जिसे कहते हैं, जी। और जो इस्तेमाल होती है जानवरों के खाने में। अच्छा अच्छा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जी। कि इस अज़ोला के अंदर में प्रोटीन वैल्यू जो जानवरों को चाहिए, हैं वो हैं। बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। 18 से लेके 20% तक का प्रोटीन इसके अंदर में हरे चारे की तरह जानवरों में उपलब्ध हो जाता है। तो ये किस किस के लिए आप बना, मतलब किस किस जीव के लिए आप ये बना रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं? ये दोनों ही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। जी। अज़ोला जो है, मछलियाँ भी खा रही हैं, हैं। और मेरी मुर्गियाँ, जो देसी मुर्गियाँ मैंने रखी हुई हैं, जी जी सोनाली जी और ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, जी अंडों के लिए रखी हैं, जी उन्हें दिया जाता है। जी। तो जी आपने जैसे 3 साल पहले इस कार्य को शुरू किया था जी लीज की ज़मीन पे, तो मैं देख रहा हूँ पैसा बहुत अच्छा लगा रखा है, एक अच्छी बाउंड्री कर रखी है, और पौंड खुदवाने में खर्चा आता है, शेड बनाने में खर्चा आता है, आपने अपना सब कुछ पर्सनल चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे। तो कितने रुपए लगे थे इसे सारे को बनाने में? देखिए, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट जो है 1 करोड़ 10 लाख का हम्म। कॉस्ट किया है मुझे आज अच्छा। तक का। जी। मतलब आज तक का ये हुआ है? जी। ठीक है। और ये जो आपने बायोफ्लोक के टैंक है, ये कहीं ना कहीं मछली के लिए ही लिए थे? ये मैंने मछलियों के लिए ही लिए हुए हैं, हैं। लेकिन फ़िलहाल इनका इस्तेमाल अज़ोला के लिए मैंने किया है, जी क्योंकि मुझे लगा कि इनका प्रयोग अज़ोला बचाने में, आसानी से उगाने में और फीड बनाने में जी। ज़्यादा किफ़ायती और ज़्यादा मददगार है। तो जी अब हम आपके पोल्ट्री शेड के पास हैं। एक एक ये भी एक सेक्शन है आपके इस फार्मिंग का, और पीछे एक शेड है, इधर एक शेड है, इधर छोटा सा पौंड है। इसके अंदर मैं मानता हूँ अजोला कर रखा है आपने, क्यों? जी हाँ, जी इस पॉन्ड में भी मैंने अज़ोला की खेती करी हुई है। जी और ये आसान हो जाता है मुझे यहाँ से निकाल करके शेड में मुर्गियों को दाना बना करके खिलाना, जी बजाय इसके कि मैं टैंकों से निकाल करके लेके आऊँ। जी। टैंक जो अज़ोला है, वो मेरे मछलियों के काम आ जाती है, वो अच्छा मैंने अच्छा। पॉन्ड के साथ में किया हुआ है। जी और ये मैंने शेड के साथ में किया हुआ है, जी। ताकि इतना समय ना लगे, इतनी लेबर वेस्ट ना हो।
थोड़ा सा आपके शेड में भी चल के देखेंगे क्या व्यवस्था वहाँ कर रखी है आपने। कह रहा हूँ आपने यहाँ पे ये एक बना रखा प्लेटफॉर्म टंकी के लिए, है ना? जी ऊपर, हाँ, पानी के लिए, जी हाँ। के लिए जी। पानी ये ग्राउंड वाटर दे रहे हैं आप? ग्राउंड वाटर है जी पूरा, यहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है। जी उसकी पीएच वैल्यू बहुत अच्छी है, ड्रिंकेबल है। जी और ये टैंकी जो है इससे अंदर पाइपलाइन शेड के अंदर में जा रही है, जी जो पानी अंदर ही मुर्गियों के लिए हम लोग व्यवस्था कर लेते हैं उससे। और कभी हमें दवाई भी देनी हो, जी वैक्सीन भी देनी हो जी जी और मल्टीविटामिन भी देना हो, जी। तो इस टैंक के द्वारा और पानी के द्वारा हम आसानी से मुर्गियों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये है एंट्री अपने शेड की, जी हाँ। मुर्गी वाले की। तो अंकल जी जैसे अजोला चल रहा है, मैं देख रहा हूँ आप दे भी रहे हो इन्हें, जी, तो अजोला का बेनिफिट कॉस्ट कटिंग में भी है या फिर और हेल्थ में भी है इनका? दोनों ही चीज़ें हैं। जी ये एक नेचुरल एल्गी नेचुरल फूड है, जी प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर में जैसे मिल से आता है, जो कंपनी वाला जो फीड होता है जी उसमें प्रिजर्वेटिव भी होता है, उसके अंदर में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। रिफाइनरी में जब जाता है, जब कोई चीज़ रिफाइन होती है तो कुछ खतरनाक हो जाती है, केमिकल्स भी, घातक हो जाती है वो, हाँ है जी ना? हाँ। ये नेचुरल फूड है, एल्गी अजोला जो ये काई है इतनी नेचुरल है कि इसकी प्रोटीन वैल्यू भी अच्छी मात्रा में है। जी। तो फ्रेश तो हमेशा फ्रेश ही रहेगा। ये क्या है? ये हमने बुखारी का बंदोबस्त किया है अच्छा ताकि मुर्गियां जो हैं ठंड से तंग ना हो, अच्छा अच्छा क्योंकि देखा गया है अमूमन कि जब ठंड ज़्यादा हो जाती है जी। तो इनके अंडे देने की शक्ति जो है कम हो जाती है। अच्छा तो अंडे की प्रोडक्शन अगर कम हो जाती है तो नुकसान तो फिर हमारा ही है। बिल्कुल बिल्कुल खाना फीड उतना ही लगता है, लगना है, सही बात। तो बजाय उसके हम इनको गरमाइश देते हैं। प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, है ना? यस वही जी, वाली बात है। बिल्कुल और बिल्कुल। देखो अभी क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे मुर्गियों की? 1000 के करीब मुर्गियां हैं ये। 1000 है। जी, और सोनाली है सारी? नहीं, इसमें 2 ब्रीड हैं, सोनाली हैं और ब्लैक एस्ट्लोप लग रही है, हाँ जी सही कह रहे हैं आप। जी तो अंडे पे काम है प्रॉपर आपका, है ना? जी हाँ, लेयर्स का ही काम करते हैं अंडा हम। आ रहा है अभी? जी हाँ, आ रहा है। कितना अंडा आ रहा है? आप मान के चलो 1000 में से 65 से लेकर के 68% आता है, आ रहा है। 600 अंडे। और तो पूरी मैं मानता हूँ सर्दियाँ हैं बाकी, तो अभी चलेगा ये, है ना? चलेगा जी जी। चलेगा। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, अजोला आप दे रहे हो, उसके अलावा कुछ और भी देते हो? जी हाँ, हमें डाइट को बैलेंस करना पड़ता है। जी बैलेंस करने के लिए अजोला के साथ में और भी हरा चारा जिसको कहते हैं, उगा बाजरा रखा है है। आपने, सारा लगा रखा जी है, हाँ, ना? जई लगाई हुई है, बर्फी नाम की घास है वो है हमारे पास में, जी और बाजरा है, गेहूं है, जी और मक्का है। इन्हें सबको एक प्रॉपर रेशियो में जी मिला करके हम फीड तैयार करते हैं। साथ में इसके अंदर में कैल्शियम पाउडर के भी की मात्रा 2% के हिसाब से हम डालते हैं, ताकि इनकी अंडों की जो शेल है, जो हाँ, जो खोखल होता है ऊपर का, है ना? जी जी, जी वो उस अच्छा निकले, मजबूत निकले, कैल्शियम की कमी मुर्गियों में ना है। ना आए। आपने यहाँ पर कुछ यूनिक चीज करी है, ये क्या लगा रखा है आपने? ये नीचे टीन गिरा कुछ है, ऊपर जाली है, फिर आपका शेड है ये, है ना? ये नीचे क्या लगा हुआ है ये? जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। नॉर्मल अगर आपने शेड देखे होंगे जी तो इस ऊंचाई तक के 4 और 4.5 फीट की ऊंचाई तक के दीवार, जी। ईंट की और सीमेंट की दीवार होती है। उसके खर्चा आता है ऊपर उसमें बहुत। उसमें खर्चा बहुत होता है। जी तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर में अपना इनोवेशन दिखाया है, किया है। अगर आपने कभी देखा होगा, एयरटेल के टावर्स हैं, वीडियो फ़ोन के टावर्स हैं, उनके ऊपर सिग्नल रिसीवर्स होते हैं, हाँ फाइबर के बने होते हैं। हाँ हाँ। ये वो फाइबर है जो वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। और हम स्क्रैप मटेरियल है ये स्क्रैप मटेरियल है। ओके। हमने फाइबर को 2 टुकड़ों में करके एक साथ उसको एक सर से, मतलब उनको पेच से बांध के, जी मतलब कस के एक दीवार नुमा उसका स्ट्रक्चर दे दिया, ऐसी दे बाउंड्री कर रखी है जी आपने हाँ, बाहर, है ना? ये हमारे बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाती है बहुत इससे। ज़्यादा जी, मैं मानता हूँ इसमें 10 लाख और बचे हैं आपके। बिल्कुल सही कहा। फेंसिंग को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो ये बहुत खर्चे की होती है। जी हाँ जी हाँ, एक स्क्रैप में क्या रेट मिला आपको ये?
एक पीस 50 से लेके 60 रुपए का कितनी पड़ता लेंथ है। होती है इसकी? और वो अलग अलग लेंथ के आते हैं, कोई 4.5 फीट का भी है, कोई 5 फीट का भी है, इसमें 6 फीट के भी आते हैं। अच्छा, वो जैसे कंपनी में जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कबाड़ियों के पास पहुंचता है सामान स्क्रैप में, हाँ हाँ। तो वो फिर हमें जा कर के छांटना पड़ता है और लाना पड़ता है। हम जैसे कि आपका पोल्ट्री वाला पार्ट देख कर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन से ये लोग खा रहे हैं इस एल्गी को, इस अजोला को। अब जैसे कि आपकी फिश के पॉन्ड है आपके पीछे, तो कौन सी ब्रीड है सर इसके अंदर फिश पॉन्ड में? इसमें फ़िलहाल इस सीज़न में मैंने आईएमसी रखी हुई हैं, अच्छा इंडियन मेजर कार्प जिसको जी। कहते हैं, वो ब्रीड है इसके अंदर में। तो कितना डाला होगा इसके अंदर अभी, कितने कुंटल उसमें होगा अभी? देखिए, क्विंटल के हिसाब से तो मैंने उस वक़्त नहीं डाला था, जब मैंने डाला था तकरीबन 1 लाख मछलियाँ तीनों पॉन्ड में मिला कर के डाली हुई हैं। अच्छा अब उनके अलग-अलग, आज तीसरा महीना हो गया है, अच्छा तो कोई जल्दी बढ़ती है, कोई और कोई धीरे बढ़ती है। जी तो क्विंटल का हिसाब तो तभी लगेगा जब ये सेलेबल साइज़ भी हो जाएंगी और ये मार्केट में पहुंचने वाली होंगी जी। और कोई इन्हें लेने आएगा, उस वक़्त तोल करके। आपने ये पहली बार कर रहे हैं फिश फार्मिंग या पहले कर चुके हैं? मैं ये सेकंड सीज़न है मेरा। फर्स्ट सीजन में कितना निकला था 3 रुपये तालाब से? फर्स्ट सीज़न में मैंने अपना पंगास रखी थी, अच्छा। इसके अंदर में जी आईएमसी नहीं थी, जी। तो पंगास तकरीबन आप ये मान के चलो 20 क्विंटल निकला था। 20 कुंटल निकल गया था। जी। बहुत अच्छा निकला है जी, इतने साइज में, इतने पौंड में। तो पौंड कितने का में भी बिका था वो? उस वक़्त और बायोफ्लॉक टैंक में भी मैंने उनका क्या पालन रेट किया। बिका था वो उस टाइम पे? उस वक़्त 90 रुपए किलो के हिसाब से मेरे फार्म से गया रेट था। तो कम रहा जी, हार्वेस्टिंग के टाइम पे रेट ही कम लग रहा है मेरे को। मैंने और वीडियोस भी बनाए हैं। हाँ, 100 से 120 160 तक भी जाता है रेट जाने को। जाता है। आपने कौन सीजन में निकलवाई थी मछली? हमने जब निकलवाई थी उस वक़्त महीना मेरे को अगर भूल नहीं रहा हूँ तो मार्च या अप्रैल की बात है। हाँ, उस समय शायद इतनी तेजी ना हो रेटों जी में। हाँ, उस वक़्त ये इतनी अप्रैल तेज़ी। या अगस्त और सितंबर टाइम पे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है, जो जहाँ तक मुझे हाँ, सर्दियों से थोड़ा सा शुरू पहले। होने से हाँ पहले ही हाँ, रेट अच्छे मिल अच्छे जाते हैं, मिल लेकिन जाते हैं। उस वक़्त हमारा जो स्टॉक था सेलेबल वेट पर नहीं पहुंचा था, ओके तो शायद इस करके भी हमें इसके दाम कम जी मिले। जी जी। तो मतलब एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन अब प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है जी काम, है ना? जी जी जी। जी। तो अंकल जी, जैसे कि हमने आपका दोनों सेक्शन देखा, ठीक है, आपने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी। इतनी इन्वेस्टमेंट में तो कहते हैं फैक्ट्री खुल जाती है छोटी, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल, है बड़े ना? बड़े प्रोजेक्ट लग जाते लग हैं। जाते हैं, और बाकी गवर्नमेंट भी लोन मिल जाता है। जी हाँ, 1 करोड़ इसके पास अपना खुद का है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है उस पैसे से, ठीक है ना? बिल्कुल सही तो बात है। आप कहाँ पाते हैं अपने आप को, और इसका कहाँ तक सोचा, कहाँ तक बढ़ाएंगे इसको आप? देखिए, अभी तक तो ये है कि जितना मेरा ये सेटअप है, हम्म, पहले ये मेरे काबू में आ जाए। हम्म, इतनी मछलियाँ का स्टॉक मैं मेंटेन कर लूँ, इन्हें मॉर्टेलिटी रेट से बचा करके मार्केटिंग तक के पहुंचाने का मेरा जो जिम्मा है, जी वो 3 पौंड के लायक ही जो क्वांटिटी है, मैं फ़िलहाल 1 आध 2 साल इसी को रखूँगा। जी अज़ोला की खेती भी मैंने बहुत कंट्रोल्ड करी है, उतनी ही करी है जितना कम से कम मेरी 1000 मुर्गियाँ जी और मछलियाँ 1 लाख मछलियाँ करीब ये खा लें, जी इतना। और साथ में मैंने मुर्गियों का जो शेड डाला है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें 3000 बर्ड से ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर में फ़िलहाल 1000 बर्ड ही डाले हैं, जी ताकि ये सारा काम एक बार कंट्रोल में आ जाए और मुझे इतना एक्सपीरियंस और तजुर्बा हो जाए, जी। तो मैं इसी काम को डबल कर सकता हूँ। इतनी कैपेसिटी है यहाँ पे, यहाँ पे है, जमीन है इतनी, है ना? इतनी अभी तो पूरी ज़मीन छोड़ है। रखी है, खेती चल रही है। जी तो हाँ। दोस्तों, ऐसी वीडियो रोज देखने को नहीं मिलती। अंकल जी ने अपना फार्मिंग एक्सपीरियंस तो शेयर किया है भाइयों। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे शख्स से मिलते हैं जो पहले देश की रक्षा में थे और आज देश के, कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था में अपना सपोर्ट दे रहे हैं। पहले जवान थे, अब किसान हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।